गुरुजी मुझे 3 बेटी है। मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ है आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है? बुलाओ। कहाँ है इनके पति? हाथ उठा लो इनके पति। वो आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भैया। मुझे किसी चीज का दुख नहीं देते, बस दारू पी के। बेटियां आपकी 3 हैं। क्या करते हैं आपके पति देवता? आपके पति काम क्या करते हैं? कौन सा काम? बस का ड्राइवर। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं। बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते हैं, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते हैं। बात कर लो भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं नहीं करें, लेकिन कोई चिंता है आपको? जी। क्या? किस बात की चिंता है बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई न कोई जीर कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, एक पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। और देखो शराब पी के कितने जगह इसका एक्सीडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। देखो पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं, बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान न करे कल कुछ आपको हो गया तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे? इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे? शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे, शराबी के घर कैसे लोग आते हैं? अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। नहीं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे। इसलिए ऐसी हालत है, अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी में, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे? नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो इसको कथा सुन लिया करो मेरे भाई। अपना भविष्य ना खतरे में डालो। शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने शराब पी पे। जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ, और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना। ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए। जी ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। 21 पीढ़ी की क्या कहेंगे, हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो। इसलिए सच्चे मार्ग पर लगाओ। इसे कसम खिलाओ, आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में लगेगी। जी गुरुजी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। आपकी पत्नी आपको देखो, पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें।
तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरुजी आप। सही? सही। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल कर। मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से। जी। हो गए? तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे? जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी। और कथा सुनेंगे जी सुनेंगे। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है? आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम करो। गुरुजी अब मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के, लेकिन ये मीठ माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरुजी। तो ये सब अच्छी चीज है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए? खाते हैं मछली मुर्गा मुर्गा भी। बकरा? घर में तो मुर्गा उर्गा नहीं खाते हैं, बाहर खा नहीं, लेते बाहर हैं। मुर्गा खाते हैं जी। बकरा भी खाते हैं जी। और आदमी आदमी नहीं। आदमी नहीं खाते। गुरुजी मैं घर में नहीं बनाती हुई, बाहर खा लेते हैं, घर में मैं अब नहीं। बाहर भी नहीं खाना आपको? जी गुरु। और इंसान नहीं खाते, ये बड़ी कृपा की है आपने इंसानों पर। ठीक। बच्चे हैं बेचारे, नहीं तो सब बच्चे जनसंख्या लोग भी कंट्रोल खाना हो नहीं जाती है। चाहते, बच्चे लोग भी राधे राधे हमेशा बोलते रहते हैं। अब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हाँ या ना? जी। और शराब और मांस नहीं खाएंगे। ठीक। ठीक। भगवान तालियां बजाइए इनके लिए, इन्होंने वचन दिया, हमारे विश्वास को तोड़िए मत। ठीक है गुरु। खुश रहिए, अब खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। नहीं बहन तो देखी कैमरा तो। नहीं नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा, जी। पर अब- कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में, जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जी। उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? प्रश्न कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना एक फिर। सेकंड। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनको जब जला करके आए कुछ लोग, उनमें से थे एक दो लोग जिन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे। पिताजी? हाँ। तो मतलब ये है तो कि पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? एक हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई ठीक होने के बाद। फिर? और मतलब उसमें ये भी था कि पीपल की लकड़ी कुछ मजदूर लोग काट के हमारे खेत में लगवा दिए थे। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जैसा कि सुना सबसे, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को याद आता है, मेरी और मेरी बहन को पता है, तो हम लोग रात भर हम लोग सो नहीं पाते। प्रश्न क्या है मेरे से, क्या पूछना? कि जिंदा थे, जिंदा रहते हुए, मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने, है ना। सुबह जब उनको ले जाया गया, जला के आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया, वो जिंदा थे। तो आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया था? वो एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि खत्म हो गए। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। हाँ। और वो फिर रात भर घर में रहे भी? हाँ। तो रात भर जब थे तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना, सांस आप लोगों ने चेक नहीं की कि चल रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया था भाई चलो, और रात ऑक्सीजन भर बंद- भी कुछ नहीं हुआ। तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो जिंदा थे? क्योंकि मतलब हमको नहीं लग रहा, बस उन लोगों ने बोला कि ले जाते टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, उसमें से मतलब खून निकलने लगा। किसका? मेरे पापा के। हाँ, तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून तो कुछ समय तक खून ही रहता ना, पानी बनने में टाइम लगता है। तो खून लाल निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने जो बोला वो अब पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। जब आपके पास रात भर थे तो वो मृत्यु थी तब तो थे नहीं, हिलते डुलते कुछ जान होती तो, या फिर एक दो डॉक्टरों को और दिखा के कन्फर्म कर लेना था आप लोगों को। अब तो जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोगों को ध्यान आता है तो मतलब 2-4 दिन तक तो माइंड कितने साल के थे पिताजी आपके? 51। 51। तो एक दो डॉक्टरों को दिखा लेना था और कंफर्म कर लेते। नहीं, आप भी कथा सुनो, प्रेम से रहो। वो ये तभी हो सकता था जब वो घर पे थे। अब तो मृत्यु हो गई, जल गए सब हो, अब क्या हो सकता? अब कुछ नहीं। इसलिए अब पश्चाताप करने से भी ना कुछ मिलना सिवाय दुख के, इसलिए उन बातों को भूल जाना सही है। जी, ठीक है। राधे राधे गुरु जी।